अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, हमने कंटिन्यू, मैंने कहा फिर भी कर देते हैं। उसमें जी पंक्चुएशन पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था हमारे पास फुल स्टॉप क्या होता है। अब हमने पढ़ना है कि कोमा, कोमा हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। क्या जी, कोमा हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। कोमा हम उस जगह लगाते हैं कि हमारे पास देखिए कि आ कोमा जनरली इफेक्ट्स पास इन स्पीच। अपनी स्पीच कोई भी बोलने को अगर हम पास कर लेना तो वहाँ हम जी ये वाला कोमा का साइन लगा देते हैं, इस तरह कोमा। ठीक है जी। एग्जाम्पल इसकी देखें कि ही लॉस्ट हिज मनी, ही लॉस्ट हिज मनी, कोमा लगा दिया। अब ये बात अभी रेडी है, अभी अभी बोली जा रही है, तो आपने उधर कोमा लगा देना है। ठीक है जी। और रिपीटेशन फिर कोमा लगा दिया एंड हिज फ्रेंड, यानी बात अभी जारी है। क्या जी, बात अभी जारी है। तो ये हमारे पास टू सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम क्लासेस। ठीक है जी। यानी ये हमारे पास सेम क्लासेस के दरमियान जी हमारे पास कॉमा आता है। अब देखिए, रिच एंड पुअर, ठीक है जी, कॉमा, हाई एंड लो, कॉमा, मैन एंड वूमेन, कॉमा, ऑल गैदर ग्रेट हिम। यानी जिनकी आवाज़ आपस में सेम हो, उससे पहले यानी वो आपस में पेड़ो वर्ड हो, उनके दरमियान जी हमारे पास ये कॉमा आता है। आपने याद रखना है कि जो पेड़ो वर्ड हो या हमारे पास कोई भी एक जैसे व्यक्तिक वॉइस, हमारे पास एक जैसे लफ्ज़ हों, फ्रेजेस हों कोई भी, ठीक है जी, उनके दरमियान डायरेक्ट स्पीच हो कोई भी, उनके दरमियान हमारे पास कॉमा आता है। ठीक है जी। अब अगली इसकी देखें कि हमारे पास द वेदर वाज नाइस, ये फ्रेज़ है, इसके बाद कॉमा, वी डिसाइडेड टू फॉर अ पिकनिक, उसके बाद मल्टॉन द ग्रेट इंग्लिश पोइट, अभी हमारे पास ये फ्रेजेस है, ये भी फ्रेजेस है, इंग्लिश पोइट वाल ब्लैडन। उसके बाद ये डायरेक्ट स्पीच है, इंडीड इट वाज अ बिग डिसीजन। ठीक है जी। इसके बाद कॉमा आ जाना है। उसके बाद देखें कि कोई भी इंडेक्ट पोजिशन, ही सेड, यानी हमारे पास आपने डायरेक्ट इंडेक्ट पढ़े हुएंगे 10 क्लास में, तो उसमें कॉमा आता है ना, डायरेक्ट इंडेक्ट के बाद कॉमा आएगा, इंडेक्ट के बाद। उसके बाद किसी भी चीज़ की सप्रेशन करने के लिए उसके बाद कॉमा आता है। आपके पास डेट लिखते वक्त आपके पास कॉमा आता है, तो कॉमा कितनी जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। कॉमा का यूज़ एक करके बताता हूँ, फिर बता देता हूँ। कॉमा का यूज़ किसी भी लफ्ज़ को सेपरेट करने के लिए, पेड़ो वर्ड के लिए, किसी भी लफ्ज़ के पहले का भी बाद, यानी वो आपस में हम अल्फाज हों, उनका मायने एक जैसा हो। उसके बाद ये हमारे पास फ्रेजेस के दरमियान आते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दरमियान, इनडायरेक्ट स्पीच के दरमियान, ये हमारे पास डेट और मंथ ईयर के दरमियान, किसी भी डेट लिखते वक्त के दरमियान। ये देखें ना, ये लिखेंगे जून 11, इधर कोमा आपने लाजमी डालना होता है। ठीक है जी। तो कोमा इन इन चीज़ों के दरमियान आता है। देखा जी, ये था वो छोटा कोमे का यूज़। जब मैं पंचुएशन आपको करवाऊंगा ना, तो आपको इनके यूजेस तो हमने पढ़े होंगे, तो आपको आसानी होगी कि कोमा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है जी। तो कोमा का यूज़ आपका ये था कि किसी भी चीज़ के हमारे पास पेयर वर्ड हों, वो आपस में उनके हम अल्फाज हों, इनडायरेक्ट स्पीच हो, डायरेक्ट हो, किसी भी डेट लिखते वक्त, मंथ या ईयर को सेपरेट करते वक्त, ये जी हमारे पास कोमा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही कोमा ही पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन मार्क पढ़ेंगे कि क्वेश्चन मार्क हमारे पास क्या होता है। ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज़।